Good evening, students. Today, in this video, we will continue the chapter that is a triumph of surgery. In last video, we discussed that पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि मिसेस पंपरी जो है अपने डॉग को वॉकिंग पे ले गई थी। ठीक है, तभी अचानक जो है सो मिस्टर हैरियट वहाँ पे आते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैम आप अपने कुत्ता को एक्सरसाइज करवा रही कि नहीं? तो बोलती है, हाँ देखिए मेरे साथ टहलता है, थोड़ा बहुत टहल लेता है, और जो मेरा गार्डनर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका कमर में पेन है, जिस कारण से अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन देख लिया था। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट द नैरेटर सेड दैट आई ट्राई टू साउंड सीवियर. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. डॉक्टर ने क्या कहा? I tried to sound severe. मैंने सख्ती से कहा. Now I really mean this. अब सचमुच मैं ये कह रहा हूँ. क्या? मेरा कहने का यही मतलब है. If you don't cut his food right down, यदि आप मैडम जी यदि आप उसके खाने में कमी नहीं करते हैं, और सिर्फ खाने में कमी ही नहीं करना है, अभी जो इसको नीड है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, आप उसको अधिक से अधिक व्यायाम करवाइए. ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाकई में वो बीमार पड़ जाएगा. ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? देखो, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. कह रहे हैं यू मीन्स यहाँ पे मिसेस पंपरी. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको पैसेंस रखना चाहिए. आपको अपने हार्ट पे ये काबू रखना चाहिए. ठीक है, एक्चुअली आपके डॉग को ठीक होना है ना, इसलिए आप पैसेंस रखें. ठीक है, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और उसको जो है सिर्फ ज़रूरत का ही सामान खाने दें. कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इट मीन्स बैलेंस डाइट उसको देते रहें, परहेज करवाएं. परहेज करवाना है, तभी आपका डॉग जो है वो रिकवर हो सकता है. इस बात को सुनने के बाद, इट मीन्स आफ्टर लिसनिंग द डॉक्टर, मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स. ओह आई विल मिस्टर हैरियट. एक्चुअली क्या है, मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, वो अपना हाथ रब करने लगी, हाथ मलने लगी, और यह कहते हुए कि ओ आई विल, जी हाँ मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, मैं वही करूँगी. व्हाट यू सेड, आपने जो कहा मैं वही करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट. हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं. आपने जो कहा आप सही कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट डॉक्टर साहब. मिसेस पंपरी बोलती है, डॉक्टर साहब आपने जो कहा वो सच है, लेकिन कहते हैं ना, टू स्पीक इज़ ईजी बट टू डू इज़ डिफ़िकल्ट. वही वाला है. बोलना आसान है, करना कठिन है. डॉक्टर साहब कैसे हो पाएगा? ये बहुत मुश्किल है कि मैं अपने ट्रिकी को वो जो चाहे, वो जो मांगे, और मैं ना दूं. डॉक्टर साहब ये बहुत मुश्किल काम है. सो वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. इतना कहने के बाद सी सेट ऑफ, वो चल पड़ी. हेड डाउन, अपने सर को झुका करके वो रास्ते में चल पड़ी. अलोंग द रोड, as if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब इस तरह से वह अपने माथा को झुका के चल पड़ी, ऐसा लग रहा है मानो डिटरमाइन हो गई, दृढ़ संकल्प हो गई. उसने प्लेस कर ली, प्रतिज्ञा कर ली कि जी हाँ मुझे अब यही करना है. न्यू काम के लिए न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, वो तत्काल, इमिडिएटली, वेरी सुन, वो जल्द ही वो ऐसा करेगी. कैसा? उसको बैलेंस डाइट पे रखेगी,
खाने में कम करेगी, ऐसा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. तो क्या है? I watched their progress. Watched, गौर से देखना। मैंने उन लोगों को देखा with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी जो है आगे बढ़ रहा था, वो अपने कोट में था, ठंडे कोट में। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। इस तरह के कोट उनके अलमारी में बहुत सारा पड़ा हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट्स वर अवेलेबल। इट मीन्स ट्रिकी हैड। क्या है? फॉर द कोल्ड वेदर एंड, ठंडा समय के लिए अलग कोट था उसका। रेन कोट, रेनी सीजन के लिए अलग कोट था उसका। वेट डेज, रेनी सीजन। ही स्ट्रगल्ड ऑन, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। सो here he struggled on, drooping his harness. वो अपने हार्नेस में लड़खड़ा रहा था ट्रिकी। I thought, मुझे समझ में आ गया, it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मुझे समझ में आ गया, मैंने सोच लिया, it would not be long, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, before I heard from Mrs. Pumphrey, कि मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करेगी, मुझे बताएगी। मुझे ऐसा डाउट था, मुझे ऐसा अंदेशा था। जिस तरह से ट्रिकी का हालात मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया, एज ए डॉक्टर आई विल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। हो गया जैसा मुझे लगा था, जैसे मैंने उम्मीद किया था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में उम्मीद के अनुरूप मुझे कॉल आया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी। मिसेस पम्फ्रे बहुत 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 ज़्यादा परेशान थी। मिसेस पम्फ्रे वॉज distraught. You can also write here distraught. What is the meaning of distraught? You can see here, यहाँ पे आप देख सकते हैं distraught का meaning जो है extremely worried. Distraught means extremely worried, बहुत ज़्यादा, extremely, excessively we can say, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे ट्रिकी को क्या हो गया, हाय क्या हो गया मेरे ट्रिकी को, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। ओके, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। कुछ दिन पहले ट्रिकी ये कभी नहीं कहता था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, उसको जो मिलता था खाता रहता था। लेकिन आज ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ये कुछ भी नहीं खा रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहां तक कि उसका जो मनपसंद डिशेज था, व्यंजन था, वो भी मना कर दे रहा है खाने से। एंड बिसाइड्स, और ये तो फिर क्या, इसके अलावा क्या है, एक तो खा नहीं रहा है, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और सिर्फ उल्टियां ही कर रहा था वो। खाया हुआ सब निकल रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पैंटिंग मीन्स हाफना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो सारा समय जो है कहाँ बिता रहा, कैसे बिता दे रहा है, लेइंग, हमेशा लेटा रहता था। अब जैसा मूवमेंट नहीं कर रहा है वो, हमेशा लेटा रहता था। ऑन अ रग, पेट के बल पे लेटा रहता था। पेंटिंग, हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब उसको जरा सा भी इच्छा नहीं है, एनर्जी रहा ही नहीं, उल्टी करके परेशान है।
डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, जो भी थोड़ा बहुत टहलता था अब टहलने से जाने मना कर दे रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से मना कर दे रहा है, बिल्कुल भी जरा सा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है उसको बॉडी से। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. एक्चुअली क्या है, डॉक्टर साहब कहते हैं जब मुझे बुलावा आया मिसेस पंफ्रे का, और जब मैं उनके घर गया मैं ट्रिकी को देखने, तब तक ट्रिकी का हालात बहुत ही बेकार हो चुका था। अब वो कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे उसका रिकवरी होगा, मैंने देखा। तो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो मैंने अपना स्ट्रेटजी बना लिया, मैंने अपना योजना बना लिया कि मुझे क्या करना है इसको ठीक करने के लिए। तो मैंने बताया मिसेस पंफ्रे को, मैंने बताया मैडम देखिए, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। मैंने बताया मिसेस पंफ्रे को, मिसेस पंफ्रे मैडम एक बात है, जब मैंने आपको कहता था क्या आप इसके खाने में कमी करिए और एक्सरसाइज करवाइए, तब तो आप सुने नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, इसका आखिरी उपाय है, एक ही रास्ता है, क्या द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। अब आपको जो है आपके ट्रिकी को फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए आपको इसको घर से दूर रखना होगा, तभी ये ठीक हो सकता है, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट a fortnight to be kept under observation. Okay, मैंने ये सलाह दिया, I suggested, मैंने, it means I advised to whom, Mrs. Pumphrey, मैंने ये सलाह दिया that कि he be hospitalized for about a fortnight, उसे भर्ती करना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कब तक, for about a fortnight. Fortnight means almost half a month. It means we can say 2 weeks. लगभग 2 सप्ताह जो है, fortnight means 15 दिन 14 दिन, 2 सप्ताह होता है, उसको fortnight कहते हैं। पखवाड़ा इसको कहते हैं, पखवाड़ा 15 दिनों का होता है, पखवाड़ा fortnight। तो मैंने कहा इसको कम से कम 15 दिनों तक हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरे ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, देख रेख में भर्ती करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको रोज रोज देख पाऊँ इसका हालात सुधर रहा है या नहीं। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वन, जैसे ही द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वन्ड, जैसे ही डॉक्टर साहब का बात सुना, बेचारी, द पुअर लेडी, यहाँ पे गरीब नहीं, द पुअर लेडी मीन्स बेचारी औरत लगभग बेहोश ही हो गई यह बात सुन करके कि मेरे ट्रिकी को मेरे घर से दूर भेजना है, मेरे से दूर भेजना है, वही 15 दिनों के लिए। उसका हालत खराब हो गया, लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसको लगा कि यदि मेरा ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा वो सचमुच में मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And क्या है, उसने कही नहीं डॉक्टर साहब, नहीं कुछ करिए, मेरा ट्रिकी मेरे से दूर जाएगा तो मुझे बिना देखे रह ही नहीं सकता है। तो मैंने, डॉक्टर कहते हैं मिस्टर हैरियट, बट आई टूक ए फर्म लाइन, मैं सख्ती से कहा क्या, देखिए ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी जो है सो इसका हालत बहुत ख़राब है, बहुत बेकार हो चुका है इसका हालत, बीमार हो गया है बहुत गंभीर रूप से। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और यही एक ही उपाय है मैम, आखिरी उपाय यही है, टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, सॉरी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।